मैं आज एकादशी के दिन माँ नर्मदा में स्नान करने के लिए आया और ये सब इसे बेड़ा घाट कहते हैं। बड़ा प्रसिद्ध स्थान है, बड़े बड़े लोग देश विदेश से यहाँ लोग आते हैं और चारों तरफ बड़ा रमणीक स्थान है। स्वर्ग भी होता होगा तो शायद इसी के आसपास होता होगा, हमको ऐसा लगता है। और स्वर्ग में भी इतनी शांति तो नहीं होगी जितनी शांति यहाँ पर हमको दृष्टिगोचर हो रही है। बड़ा अद्भुत दृश्य, अद्भुत नजारा है। जिस दिन पहले दिन जबलपुर में आए थे उसी दिन मन में ये इच्छा हो रही थी कि एकादशी, वो भी बैसाख मास की एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी है, तो उस दिन तो पूजा पाठ, ध्यान, स्नान, जो भी कुछ हो माँ नर्मदा की गोद में ही हो, उनकी कृपा से ही हो। तो हम आपको बता दें कि हिंदू संस्कारों में, सनातन परंपरा में अधिकांश ये कहा जाता है, इक्कासी हो, पूर्णिमा हो, अमावस हो या कोई नवरात्रे हो, कोई विशेष दिन हो, उन दिनों में हमको, अगर हमारे आसपास में आध्यात्मिक नदियां हैं, जैसे माँ नर्मदा हो गई, सप्त नदियां हैं जो मोक्ष प्रदायिनी है, उनमें से माँ नर्मदा है। और नर्मदा माँ का महत्व तो इतना बड़ा है कि नर्मदा मैया के अंदर से कोई भी कंकड़ आप उठा ले जाइए और आप महादेव मानकर उनकी पूजा जीवन भर करिए, और जो महादेव की पूजा करने का फल है वही नर्मदा मैया के किसी भी कंकड़ को उठा के ले जाएंगे वही फल मिलेगा। नर्मदा का कंकड़, हर एक कंकड़ है शंकर, ऐसा मान्यता है। मान्यता नहीं, शास्त्र भी इसको प्रमाणित करते हैं। तो माँ नर्मदा की गोद में या स्नान करने का, वो भी एकादशी के दिन, बहुत बहुत बड़ा फल है। कितना बड़ा फल है? पूर्व जन्म के संचित अनेक पापों को माँ नर्मदा की डुबकी, एक डुबकी, माँ नर्मदा में हम एक डुबकी लगाते हैं तो पूर्व जन्म के अनेक संचित पापों का नाश हो जाता है। पर अब आप कहेंगे कि हम लोग तो, कई लोग तो जबलपुर में या नर्मदा मैया जहाँ रहती है वहीं पास में रहते, वो तो गंगा नर्मदा ही स्नान करते हैं, तो वो तो कहते हो हमारे तो पाप, मतलब पुण्य एक्स्ट्रा हो गए, ओवरफ्लो हो गए, हम तो हर दिन। अब यहाँ फर्क आ जाएगा श्रद्धा का। आप याद रखिए, अगर आप इसे सिर्फ जल समझ के स्नान करेंगे तो कोई फल नहीं है, जैसे जल आपको शुद्ध कर देता वैसे शुद्ध कर देगा। लेकिन अगर माँ नर्मदा में स्नान में इसलिए कर रहा हूं कि मेरे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएं, तो माँ भगवती नर्मदा एक क्षण में हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देंगी। आपसे निवेदन है मेरा, अगर आपके आसपास में कोई भी आध्यात्मिक नदी है, चाहे वो नर्मदा जी हो, गंगा जी हो, जमुना जी हो, कावेरी हो, और भी जो भी हो, उन नदियों में हमको स्नान अवश्य करना चाहिए। और तीज त्योहार पे तो अवश्य ही करना चाहिए, चाहे वो जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, नवरात्रे हो, एकादशी हो, अमावस हो, पूर्णिमा हो, जो भी विशेष दिन हो, उन दिनों में उन नदियों का दर्शन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए और हमें स्नान करना चाहिए। साथ में अपने बच्चों को ये उपदेश देना चाहिए। आप और हम चले जाएंगे इस धरती से, ये सारी मर्यादा हमारे साथ चली जाएंगी। ये बातें हमें अपने बच्चों को बता के जानी है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीजें आगे चलती रहे। और हाँ, एक बात, किसी भी आध्यात्मिक नदी में साबुन नहीं लगाना चाहिए, शैम्पू नहीं लगाना चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, बर्तन नहीं मांजने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो पाप संचित होंगे, पुण्य नष्ट होंगे। तो हम नदियों में जाते हैं पुण्य संचित करने, पापों को नाश करने, और उल्टा कर बैठते हैं। वहीं जाके वो छोटे छोटे जो कपड़े हम पहन के नहाते हैं यूं ही नहीं छोड़ देंगे वहीं पे, गलत है। और ये चीज सीखना, आध्यात्मिक नदियों में कहीं भी जाके वस्त्र इत्यादि नहीं धोने चाहिए, साबुन शैम्पू नहीं लगाना चाहिए, शरीर का मैल नहीं मलना चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखें। आप सबको माँ नर्मदा की कृपा बनी रहे, महादेव की कृपा हो, प्रियाकांत जो आप पे कृपा करें। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।